आज किसका टर्न है? गुरु वंदना सुषमा का, नरसिंह आरती का। रानी माता जी आज फास्ट है क्या? हाँ तो देख लीजिएगा। माता जी मेरा टर्न है हरे इसका कृष्णा, गुरु दंडवत पूजा का। प्रणाम सभी भक्तों को। आज अमिता सिंह माता जी का हरे है। कृष्ण प्रभु जी। आज अमिता सिंह माता जी का है और सुषमा गोराई माता जी का जो है नरसिंह आरती है। तो आप स्टार्ट करें अमिता माता जी, जी ठीक प्रभु है। जी। कृष्ण ओके प्रभु जी आज फास्ट है ना, 12 बजे तक? जी जी जी। जी जी, आज फर्स्ट है। अमिता माता जी आप स्टार्ट करें। जी प्रभु जी, मैं कर रही हूँ, एक सेकेंड। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणा पद्मा केवलभक्ति सद्मा। श्रीगुरुचरणा पद्मा कृष्णाचार्य भक्ताचार्य वैष्णव केवलभक्ति को मेरा पंचम प्रणाम। सद्मा। वन्दमोहि सावधाना माते, वन्दमोहि सावधाना माते। यार प्रसादे भाई ए भवतरियाय, यार प्रसादे भाई ए भवतरियाय। कृष्ण प्राप्ति है यहाँ है ते, कृष्ण प्राप्ति है यहाँ है ते। गुरुमुख पद्मावाक्या चिते करिया क्या, आर न करी मने आशा, आर न करी मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेमा भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाश जाते, प्रेमा भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाश जाते। वेदे गाया हर चरिता, वेदे गाया हर चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु, लोकनाथ लोकेरा जीवाना, लोकनाथ लोकेरा जीवाना। हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। ए बेयाश कुश प्रभुवाना, श्रीला प्रभुपाद पतित पवाना। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छे प्रयास किया आपने। बहुत बहुत अच्छे बहुत से सुंदर गाते हैं। हरे कृष्ण लीला जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण मोहन प्रभु जी हरे कृष्णा प्रणाम। पंचांग प्रणाम। प्रणाम। सुषमा गोराई माता जी नहीं आई हैं, अभी लॉगिन की हैं। नरसिंह आरती उनको करनी हरे थी। कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। और कोई भक्त वॉलंटियर हैं अगर वो नहीं आ पाती हैं तो? मैं गाऊं प्रभु जी?
हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम। हाँ नहीं, आ जाएंगे मुझे लग रहा है। जुमा माता जी कहाँ है आपकी सिस्टर सुषमा माता जी? हाँ हाँ जी, ज्वाइन कर रहे हैं। मैं जी देखती हूँ प्रभु जी। वो नरसिंह आरती करना है, बुला लीजिए अपने ही कैमरे के सामने, करवा दीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी, पंचांग हरे हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा ध्रुवा सभी माता भक्तों जी। को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हाँ सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम, शुरू कीजिए नरसिंह आरती माता जी। हरे कृष्ण। सबको हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग सही। हरे कृष्णा गुरु जी। नमस्ते नरसिंहाय। जय सिंह श्री सिंह, जय 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 श्री सिंह, नमोस्ते नरसिंहाय। प्रह्लाद आह्लादायिनी हिरण्यकशिपुतनुबिंग, केशवदीप्त नरहरि रूप। जय 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 नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव। प्रह्लादेश जय पद्ममुखभिंग, नमोस्ते नरसिंहाय। प्रह्लादाल्लादायिनि हिरण्यकशिपु पूर्वसहाय शिलाटाङ्केन कालाय। इतो ये नरसिंह परतो नरसिंह, যত যত যামি তত নিঃসিংহ। হৃদয়ে নরসিংহ বহি নরসিংহ, নরসিংহ মাদিন শরণ পপদা। তব কর কমল বারে নকমদ্ভুত সিংহ, দোলিত হিরণ্যকশিপু তনুবিঙ্গ, केशवदीप्त नरहरि रूप। जय जगदीश हरे, जय 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 नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। जय 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 प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज। जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। निताई गौर हरि हरि बोल के जय। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत अच्छा गाया। सुंदर सुषमा माता जी, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपको। बहुत माता जी। हरे कृष्ण से भक्त को परिक्रम प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्त को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण कल सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कल प्रभु वृषाली टाट माता जी जी। का नंबर है, और अंजू शर्मा माता जी का। वृषाली टाट माता जी का है गुरु वंदना, और अंजू शर्मा का माता जी का है नरसिंह आरती। हरे कृष्ण प्रभु जी, ममता पाल माता से हैं क्या? ममता ममता पाल माता जी हैं, अभी लाइन पे हैं। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आपके पति को क्या परेशानी है माता जी? परेशान बोले तो कैसा है, बहुत साल पहले एक बार ऑपरेशन हुआ था कमर का, तो तब तो हो गया अभी। और पीछे की जो द्वार है ना, उसमें से उनको कुछ तो तकलीफ हुआ है, उसके अंदर कुछ तो हुआ है। 1 महीने तो हो गया दवाई ले रहे, लेकिन दवाई कम वो नहीं हो रहा है। और तो बार बार ऐसे 3-4 बार हुआ, डॉक्टर के पास दिखा के आए,
फिर अभी कल डॉक्टर बोला कि अगर एक 8 दिन का दवा लेती हूँ, अगर कम नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो मुझे वो उसमें ही डर लगता है, ऑपरेशन से ही डर लगता है। आप एक परेशान बार मत उनका होइए हुआ माता जी। उसमें थोड़ा डर लगता है, बाकी कुछ नहीं। अभी नसीब में क्या है क्या पता, इसलिए मैं बोली थोड़ा भक्तों का कृपा मिल नहीं गया तो परेशान अगर होइए माता जी, सभी लोग हरे प्रार्थना कृष्णा करेंगे सभी प्रभु भक्तों जी को के लिए। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम ममता पाल जी, कैसे हैं आपके हस्बैंड माता जी? नहीं, ऐसे में ठीक है, खाली उठने बैठने को और बाथरूम वगैरह जाने के लिए थोड़ा तकलीफ ऐसा हो रहा है उनको थोड़ा। हम्म। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ममता पाल माता जी, ममता माता जी पंचांग प्रणाम। राखी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, तुलसी प्रणाम माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा शिवम सभी प्रभु भक्तों को पंचांग प्रणाम मेरा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ममता माता जी, ममता पाल माता जी, मेरा पंचांग हरे कृष्ण हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम हरे माता कृष्ण। जी, कृष्ण सुबह माता पंचांग जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। न्याय माता जी पंचांग प्रणाम। अशोक प्रभु जी पंचांग प्रणाम। प्रभु पंचांग प्रणाम। नैमनी माता जी ऋतुपर्णा पंचांग माता प्रणाम। जी पंचांग प्रणाम। जुआ माता जी पंचांग प्रणाम। अंजू माता जी पंचांग प्रणाम। नेहा माता जी हरे पंचांग कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। गुरुजी हरे आए कृष्ण सभी भक्तों को एक पंचांग प्रणाम। अनाउंसमेंट कर देता हूँ मैं, जो आप सबको पता है, फिर भी मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। जो एक तो मायापुर यात्रा प्रणाम जो प्रभु भी जी। अभी बिल्कुल ही पास आ रहा है, 22 तारीख से लेके और 28 तारीख तक है इसी महीने के। तो आप लोग जिन भक्त ने अभी भी मन बना सकते हैं, जो अभी जाना चाहते हैं 1-2 दिन के लिए भी, तो आप कृपया अपना जो भी अगर इच्छा है जाने की, अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप गुरुजी से बात कीजिए, तो सॉर्ट आउट गुरुजी कर देंगे, ऐसा गुरुजी ने कई बार बताया है। तो मायापुर यात्रा बिल्कुल पास है अभी। आज 11 तारीख हो गया, तो 11 दिन ही बाकी है मायापुर यात्रा में। तो आप लोग कृपया उसका मन बनाएं। जो भी नहीं, जिन्होंने ऑलरेडी करा दिया तो उनके लिए तो अच्छा है, और जिन्होंने नहीं कराया अभी भी मन में है कहीं जो हम जाए ना जाए, तो आप कृपया उसको कर दें। अंजू माता जी कृपया म्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। और दूसरा, ऋषिकेश हरिद्वार यात्रा के लिए गुरुजी ने बताया है कि 10 मई से लेके 14 मई तक ये यात्रा होगी, और ये ऋषिकेश के लिए गुरुजी ने बताया है। परसों जो बातचीत हुई थी तो रिजर्वेशन कराने के लिए गुरुजी ने बोला है कि भक्त अपना रिजर्वेशन करवा दें। तो मैंने बताया था कि हरिद्वार तक ही ट्रेन जाती है, तो ऐसा नहीं है, ऋषिकेश तक ट्रेन जाती है। तो कुछ ट्रेनें जो हैं वो डिट्रेन हो जाती है हरिद्वार तक ही, और कुछ ट्रेन, बहुत कम ट्रेन है जो ऋषिकेश तक जाती है। तो जिनको ऋषिकेश तक मिल रहा है रिजर्वेशन, वो ऋषिकेश तक करवा लें, जिनको हरिद्वार तक मिल रहा है वो हरिद्वार तक करवा लें। और अपना रिजर्वेशन करवाने के बाद जो कोऑर्डिनेटर, जैसे हमेशा सारी यात्रा के लिए सब कुछ के लिए अपनी राधिका माता जी हैं, तो रिजर्वेशन करवाने के बाद आप बताएं। और उसका जो फीस है वो 2,000 रुपये है पर पर्सन। 10 साल से कम बच्चे का उसमें फीस नहीं है, 10 साल से ज्यादा को एज ए एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। तो कृपया आप लोग इसका ख्याल रखिएगा, तो आप लोग अपना रिजर्वेशन करवा लें। तीसरा है जो गुरुजी ने प्लान बनाया, ये बोला है कि मई महीने में, जो कई बार भक्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि उनके बच्चे गीता सीखना चाहते हैं, तो गुरुजी ने इस बार प्लान बना रहे हैं गुरुजी, तो मई में बच्चों के लिए गीता क्लास और कैसे उसको पढ़ना है और कुछ कथाएं, तो वो गुरुजी करेंगे। तो कृपया आप लोग अपने बच्चे का नाम दे दीजिए। ग्रुप में ऑलरेडी सुमिता माता जी ने ऑलरेडी दिया है, 10 बच्चों के नाम उसमें आ गए हैं। तो और जो भी है तो अपने बच्चों का नाम उसमें दे दीजिए, वो ऐड होता रहेगा, ऐड कर दीजिएगा, जैसे कॉपी करके ऐड करके उसको उसमें आप उसमें कर सकते हैं। तो हरे ये कृष्ण, मिनिमम कितने एज कौन के से बच्चे ग्रुप होने में चाहिए? कौन से ग्रुप में देना पड़ेगा? जो अपना स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में, अगर उसमें आप दे दीजिए नाम बच्चों का। तो स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप आप देखिए, उसमें ऑलरेडी 10 बच्चों का नाम अभी आ गया है, लोगों ने ऐड कर दिया है, तो आप देख लीजिए कितने उसमें।
कितने एज के बच्चे ले सकते हैं गुरुजी, प्रभु जी? मेरे ख्याल से उसमें गुरुजी ठीक है ना प्रभु जी? गुरुजी ठीक है। गुरुजी को क्या होगा, हो सकता है नेटवर्क का ही इशू हो। गुरुजी क्या नेटवर्क का ही इशू होता है, बाकी गुरुजी को ऐसा मत बोलिए ठीक ही है ऐसे। गुरुजी ये क्वेश्चन मत लगाइए। पर गुरुजी कभी मिस नहीं होते ना, इसलिए थोड़ा ये लगता है। नहीं नहीं, गुरुजी खुद नहीं मिस होते, नेटवर्क का ही इशू होगा, इसके अलावा और कोई गुरुजी के यहाँ इशू नहीं होते। गुरुजी को इतने भक्तों की श्रद्धा है, हम लोग उनको ढूंढते रहते हैं और असीम कृपा है, असीम उनके पास पावर है कृष्णा की, तो उनको कुछ नहीं होगा, तो आप बेफिक्र रहें। और गुरुजी बिल्कुल अभी प्रभु आने ही जी। वाले हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा जी सब जी, माताओं को। तो धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी एज लिमिट बच्चों का कुछ है क्या? हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण आवाज गुरुजी की आने लगी है बैकग्राउंड से, देखिए। हरे कृष्णा, मुझे ऐसा लग रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे गुरु जी, कृष्ण देखिए आ गए पंचांग गुरुजी, आ गए। देखिए धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे पंचांग प्रणाम। हरे राम हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम पंचांग गुरु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग हरे प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम हरे सभी। कृष्ण हरे कृष्ण सबको। ओके हरे कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण मुझे आज सबको। फास्ट है, मैंने पानी पी लिया था सुबह। अरे बाप रे, ठीक है। अन्य सेशन। ओके, तो इसके बारे में मैं हरे आपको कृष्ण बताऊं गुरु जी, तो मैं पंचांग प्रणाम। प्रार्थना बोलता हूँ। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो सुबह आज हमारे यहाँ पर लाइट नहीं थी, इसके लिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन आशा करता हूँ कि सारे भक्त रेगुलर आए होंगे और अपनी अपनी माला है वो किया होगा। तो तो हमारे यहाँ पर लाइट है अभी, जैसा कि गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, तो इसके लिए मुझे पावर बैंक खरीदना है। अभी मेरा पावर बैंक था वो अभी चल नहीं रहा है, तो शायद फिर बैकअप हो जाए मेरा। ओके। और कभी कभी नेटवर्क का इशू भी हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये एक जंगल की तरह है, लेकिन अक्सर नहीं होता है। जब भी होता है बारिश में ज्यादा होता है, तब मैं यहाँ से कम 7 से 8 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता है नेटवर्क के लिए। ये आपको भी पता है, बारिश के सीजन में भी मैंने इसी तरीके से क्लासेस किए हैं, है ना। हाँ, तो आप इसके लिए कोई चिंता मत कीजिए। और ऐसा अभी होता है कई बार कि सुबह के सत्र में अपसेंट महीने में से 2-3 बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट का इश्यू ज्यादा होता है। फिर भी हमें अपना दायित्व कर्तव्य को निभाना है। जैसा हम कई बार कहते हैं कि हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं, इसमें वाणी है ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और वपू है और फिजिकल एसोसिएशन, ये हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। ठीक। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमारे आचार्य है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका आज आविर्भाव दिन है। आविर्भाव मतलब इसी दिन वो प्रकट हुए थे। आज कौन सा तिथि है, कोई मुझे तिथि बता सकता है आज कि 11? नहीं वैसे नहीं, तारीख नहीं, तिथि बोल रहा हूँ मैं, कि वह अष्टमी द्वादशी त्रयोदशी या हिंदू पंचांग के अनुसार। हाँ? हिंदू कौन पंचांग सी के तिथि? अनुसार। पंचमी है। ओके, पंचमी है। और वह पंचमी है। ओके, और मास कौन सा है? माघ, माघ मास है, फाल्गुन है। ओके,
फाल्गुन मास के पंचमी में। फाल्गुन मास। जी जी, तो हम ओके। आज तो षष्ठी है सर। आज षष्ठी है प्रभु जी, षष्ठी है आज। षष्ठी है, पंचमी नहीं है। ओके। हाँ आज षष्ठी है। आज षष्ठी षष्ठी। फाल्गुन मास है। जी, फाल्गुन मास ओके। वाली है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की है। कृष्ण पक्ष की, हाँ कृष्ण पक्ष की। षष्ठी। ओके, षष्ठी है। इसको हमेशा याद रखिए कि षष्ठी के दिन, फाल्गुन मास के षष्ठी के दिन इनका आविर्भाव हुआ था। तो हम तो इसको इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि डेट है वो चेंज होते रहता है ना। डेट जैसा कि अभी 11 फरवरी है, अगले साल कुछ भी हो सकता है, 10 फरवरी या 6 फरवरी, इस तरीके से, या है ना। तो इसके लिए इसको याद रखते हैं हम कि षष्ठी के दिन फाल्गुन मास में आविर्भाव हुआ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। और हम चाहते हैं कि आप जितने भी भक्त हैं यहाँ पर, सारे भक्त अगले, है ना, अगले साल के भी फाल्गुन मास की षष्ठी में सभी लोग रहने चाहिए, है ना। क्योंकि जिस तरीके से ये कृष्ण भावनामृत परिवार है, जहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर सारे कार्य करते हैं, और इससे हमारा आत्मा है वो बहुत संतुष्ट हो जाता है, हमारा आत्मा बहुत सुखी हो जाता है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो अभी मैं जितने भी मेरे लेक्चर रहेंगे, मैं इसे माइक ऑन करके ही दूंगा, क्योंकि अभी मैं कल है डॉक्टर के पास गया था, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा धीमा बोलने का प्रयास कीजिए। तो मैंने सोचा फिर स्पीकर को मैं लगाऊंगा तो धीमा बोलने से हो जाएगा, क्योंकि वो जो वोकल होता है गले में, उसमें बहुत ये होता है, स्ट्रेन आता है जब हम ज्यादा जोर से बोलते हैं। तो अगर उन्होंने कहा कि अगर आपको बहुत सालों तक बोलना है, तो आप अपने वोकल पे ऊपर प्रेशर मत दीजिए और आप धीरे से बोलने का प्रयास कीजिए। तो फिर मैंने सोचा कि स्पीकर लगा के बोलना अच्छा रहेगा। तो आपको सबका आवाज तो आ रही है ना स्पीकर लगाते हुए? हाँ, तो अभी गुरुजी जैसे आ हम रही है और स्पीकर हम लगा आपके लिए प्रेयर करेंगे गुरुजी। ओके। तो इस तरीके से, क्योंकि मुझे सालों साल आपको, है ना, कृष्ण भावना के बारे में बताते रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन भी अगर हम मिस करेंगे तो माया है वो तुरंत हमको ले लेगी, और फिर हम इतना अच्छा अवसर हमें मिला है उसको हम खो देंगे, और वापस हमको अगला जन्म लेना पड़ेगा, और वापस पता नहीं कि इस तरह से कोई मिलेगा तो अच्छा ही है करने के लिए, नहीं तो फिर हमको वापस ढूंढना पड़ेगा कि किसी को कॉल कर लेगा, और तभी भी हरे कृष्ण टीवी रहेगा कि पता नहीं अगले साल, अगले जन्म में, है ना, कॉल करने के लिए, इस तरीके से। तो आगे बढ़ते अभी हम। तो जैसा कि अनाउंसमेंट अभी किया था इन्होंने, कृष्ण मोहन प्रभु ने, कि ऋषिकेश का जो यात्रा है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि उसमें हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सारे भक्त एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसके बाद मैं भी वहीं पर रहूंगा, हम सभी लोग ब्रेकफास्ट और लंच ये हम दोनों हमेशा उधर रहते हुए बनाएंगे। 50, फिलहाल हम 40-50 लोगों को मान के चल रहे हैं। तो राशन लाना, सब्जी लाना, एक तरीके से एक परिवार की तरह हम वहां पर रहेंगे, और कथा भी करेंगे शाम को, और शाम को थोड़ा सा हम गंगा स्नान करने या अलग अलग तीर्थस्थली भी चले जाएंगे। तो ऐसा हमने प्लानिंग किया है ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश की यात्रा थोड़ा अलग रहेगा, हरिद्वार ऋषिकेश। वहां पर हम मैक्सिमम समय हम एक दूसरे के साथ संभाषण, एक दूसरे के साथ संग करते हुए बिताएंगे, ताकि आप लोग एक दूसरे को पहचाने। और मैं चाहता हूँ कि आपका एक दूसरे से इतना अच्छा बॉन्डिंग बने कि कभी आपको दुख में भी आपको ऐसा ना लगे कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, इस तरीके से। क्योंकि खास करके जब कोई भी संकट आता है, तो उसके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति होना बहुत जरूरी होता है जो उसको इमोशनल सपोर्ट दे, है ना, भावनात्मक रूप से। और वो केवल भक्त ही दे सकता है, क्योंकि जो भक्त नहीं है, भले उसका हमारे साथ खून का रिश्ता भी है, तो भी वो हमारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हम अभी एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जो रास्ता केवल आध्यात्मिक जगत की तरफ जाता है ना। और कई लोग हैं वो यहीं पर रहना चाहते हैं। तो आप में से कितने भक्तों ने आज किया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का फास्टिंग, 12 बजे तक उपवास रखा है अभी तक? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी जी, रखा है तो बहुत ही अच्छा है। गुरुजी मैं गलती से पानी पी ली थी और एक प्रसाद हाँ। का छोटा सा एप्पल का टुकड़ा खा ली थी। तो ओके, कोई बात नहीं। अगर ऐसा
होता है तो ठीक है, लेकिन पर्पजफुली मत कीजिए कि अभी देखिए 3 घंटा ही बचा है और हमारे यहाँ पर पुष्पांजलि होगा, तो 12 बजे मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, ठीक है, दोपहर के, हो सकता है तो उसमें मैं आपको किस तरह से श्रद्धांजलि होती है ना, उनका आविर्भाव कैसे मनाते हैं, 10 मिनट का ही होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता, 10-15 मिनट का ही होता है। तो उसमें हम अलग अलग प्रार्थनाएं बोलती है, ताकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि आप अपने घर में कभी कीजिए फिर, है ना, जैसे आचार्यों का ये आविर्भाव होता है। ओके, तो ये मुझसे एक सिखाना था, वो एक रह गया है कि जब किसी आचार्य का आविर्भाव दिन होता है तो हम उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस तरीके से, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, दोपहर को। हरे कृष्णा गुरु जी, मुझको तो दवा खाना है, पानी पीना है गुरु जी। हाँ ठीक है, जिनको जिनको बीमारी है, जिनका कोई मेडिसिन चल रहा है, उनको ऐसा मेरा खुद सजेशन है कि आप फास्टिंग मत कीजिए और आप दूध पी लीजिए, है ना, और फल खा लीजिए और आप दवाई ले लीजिए, ठीक है, हरे आप कृष्ण। बिल्कुल फास्टिंग मत कीजिए। तो ये मेरा गलती से पानी पी लिया तो अभी ठीक है, पानी पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी पीने से व्रत चालू भी रहता है और व्रत का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोई खाइए मत, पानी अगर आपको पीना है ज्यादा ही अगर गलती से पिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी 3 घंटा है तो हमेशा याद रखिए कि ग्रुप में वो मैसेज आ जाएगा 12 बजे तक उपवास, तो हमको 12 बजे तक उपवास, कई सारे उपवास रहते हैं, तो हर महीने में 2 उपवास तो एकादशी के रहते ही है, उसके साथ साथ आचार्यों के जन्मदिन, आविर्भाव, तिरोभाव होता है, तब हमको फास्टिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये एक चीजें बतानी थी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो आधा घंटा ही, हम 35-40 मिनट में आपको थोड़ा सा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बताऊंगा। ओके, तो हाँ, किसी को कल कहा था आज का वो जो जिस तरह से क्या चर्चा हुई थी, नहीं तो श्रृंखला टूट जाती है वो। हाँ, आज किसका टर्न था, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, कृष्ण मोहन प्रभु, इसका टर्न था आज कि नहीं? चले गए। हाँ, मीना कृष्ण कुमारी मोहन माता प्रभु, जी हाँ, का मीना इसका टर्न कुमारी माता जी का था आज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ ठीक हरे है, कृष्णा आप प्रभु जी। हाँ ओके। प्रभु जी, वो कल जो मतलब अ, सभी भक्त बताया था परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज के बारे में, वही हाँ बताना तो है प्रभु जी। हाँ वही बताना है, 2-3 मिनट में बोल दीजिए आप, हाँ, हाँ ज्यादा हाँ, तीन वही चार प्रभु मिनट जी। में बोलना जी। जी प्रभु जी, काफी जो है बहुत ही सुंदर बताया था सभी भक्तों ने, सभी भक्तों को मेरी तरफ से पंचांग दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो ममता माता जी ने जो है पिछले दिन के बारे में बताया था, फिर उसके बाद जो है आपने कान के मैल वाली कथा बताई थी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज, किस प्रकार जो है वो कान का मैल निकालने वाला व्यक्ति जो है एक कान का मैल निकालता है, उसके बाद जो है वो 1 रुपए मांगता है, फिर वो उसे जो है गुरु के उदाहरण से जोड़ते हुए आपने बताया था कि ऐसे ही गुरु अपनी छड़ी से जो है मतलब हमारे हृदय का मैल निकालते हैं, और फिर आपने कहा कि मतलब कि हमें जो है पूरे धैर्य पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, और कहा कि जीवन में जो है हमें भगवान जो है कभी कभी मतलब नमूना सैंपल भी दिखाते हैं जो है, और हमें हमें मतलब सच्चा समर्पण रखना चाहिए भगवान के प्रति। उसके बाद विकास निगम प्रभु जी ने बोला, उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला, उन्होंने घनश्याम बाबा के छड़ी वाली और वो बाघ वाली कथा बताई, और माउथ आर्गन वाली भी कथा बताई कि किस तरह जो है 18 वर्ष की उम्र में माउथ आर्गन बजा रहे थे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, और वहां पे एक मतलब युवती थी, फिर भी जो है मतलब बहुत ही अलग ही जो है वहां का मतलब वो रहा, और गैरी की कथा भी उन्होंने जोड़ा। इसके बाद सुजाता माता जी थी, उन्होंने जो है बहुत ही सुंदर बोला कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज पहले से ही परिपक्व थे, और दीक्षा से संबंधित कथा ने उनको जो है बहुत ही सुंदर जोड़ा, और उन्होंने मछली की कथा भी बताई कि किस तरह मछली जो है गहरे समुद्र में रहती है तो वो बाज द्वारा नहीं पकड़ी जाती, इसी तरह हम भी जो है अगर गहराई से भक्ति करेंगे तो हम जो है ये माया द्वारा नहीं पकड़े जाएंगे। फिर उसके बाद रूबी कुमारी माता जी द्वारा भाव प्रकट किए गए, और बहुत ही सुंदर उनका एक वाक्य लगा कि कृष्ण माया हमसे जो है कृष्ण के क्षण छीन लेती है, और मुझे तो बहुत ही
मैं पहले दिन मैंने भी हैंड रेस किया हुआ था, लेकिन जब इतने सुंदर भक्तों का सुनने को मिल रहा था तो मैंने सोचा कि फालतू में 2-3 मिनट अपना बकबक सुनने से अच्छा है कि मैं जो है सारे भक्तों का सुनूं। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि इतना अच्छा सब लोग बोल रहे थे कि मैं ये समझ रहे थे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने पता नहीं, मैं भूल गई अपने आप को एकदम, लेकिन बहुत ही उद्गार इतने सुंदर। फिर नेहा तिवारी माता जी आई और उन्होंने जो है परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज के बारे में बताया कि वो 6-7 बार अकेले ही भोग लगाते थे और मतलब काफी मेहनत करते थे। हम लोग तो 2-3 बार में ही मतलब थक जाते हैं। और उनके फोड़ा वाली कथा, और वो बर्फ के पानी में किस प्रकार डुबकी लगाते थे और अपनी शिखा को पेड़ से बांध के कैसे वो वाचन किया उन्होंने प्रभुपाद जी की पुस्तकों का। मतलब ये काफी उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। सोमाकर माता जी ने भी बताया कि महाराज जी जो है बहुत पोलाइट थे, बहुत सिंपल थे। गैरी से मिलना, पैसे होने के बावजूद गुफा में रहना और एक ही गाजर को खाना, तथा मतलब बहुत ही सुंदर उन्होंने जो है वर्णन किया। और फिर उसके बाद आपने बीच में कहा कि एवरी सैटरडे जो है हमें जो है महाराज जी की कथा रखनी चाहिए। और फिर आपने हंस के कहा कि कल ही तो सैटरडे है। और इस सौभाग्य से आज हम लोग जो है मतलब काफी सुंदर गुरु महाराज के बारे में सुनेंगे आपके मुख से। दीपा ठाकुर माता जी आई और असफलता और सफलता के बीच में गुरु जी के लास्ट पॉइंट, महाराज जी के लास्ट पॉइंट पे उन्होंने प्रकाश डाला। और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आसक्ति को छोड़ना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ रहें और भक्ति में संघर्ष करें, संघर्ष से डरे नहीं। और उन्होंने सबसे ऊंची बात कही कि सबसे बड़ी बात प्रभुपाद जी के बारे में कही कि गुरु ऐसे थे कि उन्होंने अपने मतलब उन्होंने पहचान लिया। फिर उसके बाद रूमा साहा माता जी आई और उन्होंने काफी जो है मतलब कहा कि उनकी पूरी स्टोरी जो है दिल छूने वाली है, स्ट्रगल उन्होंने फेस किया है। और कृष्ण कृपा जो है कृष्ण कृपा मतलब कैसे प्राप्त होती है वो बताया, हम कैसे आगे जा सकते हैं। और गुरु पर हमें जो है पूरा भरोसा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने 2-3 बार कहा था। रीति माता जी आई और वो कृष्ण की फोटो लेकर जो है ढूंढने निकले, ये कथा जो उन्होंने और बाबा घनश्याम दास जी की कथा से उन्हें सीख मिली थी, ऐसा उन्होंने बताया। फिर आगे दीप्ति सचदेवा माता जी आई और उन्होंने कहा कि मन से निकली आवाज भगवान की आवाज होती है। और वे अमेरिका में थे, वो वहीं पे चर्च वगैरह में ही ढूंढ सकते थे भगवान को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जो है यहाँ आए, भारत आए और उन्होंने जो है मतलब कि गुरु की खोज की। हम लोग तो अननेसेसरी बातों में ही काफी जो है सोचते रहते हैं, लेकिन हमें जो है महाराज जी के जीवन से सीख मिलनी चाहिए। और फिर उन्होंने आपको भी मतलब काफी जो है वो कहा कि हमें आपके द्वारा हम लोग महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आपके द्वारा हमें वो कृपा प्राप्त हो रही है क्योंकि आप उनके शिष्य हैं, आप उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं और आप हमसे जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। नेक्स्ट शिखा दुबे माता जी हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो ट्रेवल को लेके जो है उनका पूरा था कि मुझे लग रहा था ऐसा कि आगे उनको भी ट्रेवल करना है, उनके पति ने उनसे झगड़ा किया है और वो बोले कि बिना पैसे के वो कैसे ट्रेवल किए। तो ये उदाहरण उन्होंने अपने पति को समझाया कि मेरे साथ भक्त रहेंगे और गुरु महाराज की कृपा रहेगी। उसके बाद सुलेखा माता जी आई और वो बहुत ही सौम्य लगी मुझे, वो कहना बहुत कुछ चाहती थी लेकिन सब समझ गए। उन्होंने कहा मैं एज इट इज जैसा आप बताते हैं वैसा ही मानती हूँ, मैंने ये मन मन में दृढ़ कर लिया है कि जो भी जीवन में होता है उसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए, वो स्वयं मतलब भगवान करते हैं। और उनको स्टोरी का जो है अनुभव मतलब हो रहा है, ऐसा वो कह के फिर उसके बाद अंजलि सिंह माता जी आई। फिर उन्होंने गुरु के लिए कहा कि भगवत धाम ले जाने के लिए आते हैं, विनम्रता एवं सहनशीलता हमें सीखनी चाहिए महाराज जी से, और गुरु का महत्व क्या होता है वो भी सीखना चाहिए। और शुद्धता के बारे में उन्होंने बताया और समर्पण। और घनश्याम बाबा जी के भी बहुत प्रशंसा की कि वो इतने बड़े भक्त थे फिर भी वो जो महाराज जी का कितना मतलब ध्यान रखते थे और उनकी सेवा करना चाहते थे। फिर ममता मजूमदार माता जी आई और उन्होंने कहा कि हम लोग पहले पूजा करते थे लेकिन हमको मालूम नहीं था कुछ भी, बस ऐसे ही पूजा करते रहते थे। फिर उन्होंने मछली का उदाहरण दिया। प्रभुपाद जी से मिलने वाली कथा भी इससे वो प्रभावित हुई थी और वो कान के मैल वाली कथा से भी वो प्रभावित हुई थी। और उन्होंने 4 चीजों पर फोकस किया, पवित्रता, संघर्ष, सहनशीलता और दृढ़ता।
मतलब उन्हें बहुत ही प्रभावित करती है महाराज जी की कथा से। नेक्स्ट है ओजस्वी गुप्ता माता जी। दृढ़ मतलब वो कहें कि महाराज जी के दृढ़ संकल्प मतलब से वो काफी प्रभावित थी। हर घटना के बाद वो आत्मचिंतन करते थे और हर घटना को उन्होंने जो है बहुत ही सुंदर, यही मैं भी बोलना चाहती थी 2 लाइनों में, कि हर भौतिक घटना को उन्होंने आध्यात्मिक घटना से जोड़ दिया था। गुरु स्वीकार करने के पूर्व वो अपने को तैयार करना चाहते थे, वैसे हमें भी करना चाहिए, और गुरु की सेवा करने पे उन्होंने जो है काफी फोकस किया। और ड्रग्स की कथा उन्हें गुरु महाराज की जो है वो जहाँ पे वो चेकिंग हुई थी वो कथा उन्हें काफी प्रभावित की। उसके बाद हिंदी सॉन्ग नाम से, सॉरी, एक प्रभु जी आए, उनकी थोड़ा सा उनका आवाज थोड़ा वो लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ध्यान से सुना, तो उसमें वो बताना चाह रहे थे कि वो गोवर्धन इको विलेज अपनी माँ के साथ आए थे और उन्होंने डेट भी बताया, और फिर उन्होंने लास्ट में जो बताया कि यूथ को जो है पैसा खुशी नहीं देता, बल्कि भक्ति करने से मन को शांति मिलती है और वो सही मार्ग पर चलता है। फिर शिला मुखाली माता जी आई, उन्होंने ज्यादा नहीं बोला, उन्होंने गुरु जी को कथा सुनाने के लिए बहुत धन्यवाद दिया जो है। लक्ष्मी ठाकुर माता जी आई और धन्यवाद दिया, और उन्होंने कहा कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लाइफ स्टाइल और सब कुछ होते हुए भी मतलब महाराज जी ने कैसे किया ये सब, और वो काफी प्रभावित हैं और वो शिव भक्तों से मिले और कृष्ण को पाने की चाह, ये और गुरु चयन में उन्होंने जिस तरह से धैर्य रखा वो उनके लिए काफी प्रभावित रहा। फिर लास्ट में जो है मीनाक्षी रावत माता जी आई और उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन में हमें किस तरह से रहना चाहिए वो जो है महाराज जी सिखाते हैं, और गुरु स्वीकारने के आगे कुछ भी नहीं है। और वो आदर्श लेते हुए गुरु महाराज से उन्होंने कहा कि मैं भी इसी तरह से भक्ति में टिके रहने की कोशिश करूंगी। हरे कृष्णा। पंचांग दंडवत प्रणाम गुरु जी, अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करिएगा। कल के लिए क्षमा मांगती हूँ। हरि बोल हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। माता जी हरि बोल। हरि बहुत बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बहुत अच्छा बताया माता जी। हरि बोल माता जी। आप लोगों ने बोला उतना अच्छा। हरे कृष्णा। बहुत उन्होंने बताया, हर एक भक्त का नाम लेकर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बराबर है। हर एक भक्त का नाम लेकर वो क्या बोल रहे हैं ये समझना डिफिकल्ट होता है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है ना। वैसे तो मतलब टीचर है, पढ़ाती है बच्चों को स्कूल में, है ना, तो टीचर ऐसा कर सकता है। ठीक है, नहीं गुरु जी, सब आपकी कृपा है, सब भक्तों की कृपा है। इतना अच्छा बोला आप लोगों ने कि मतलब मुझे उसको सुनने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा मतलब हो गई कि एक एक वर्ड कहीं मिस न हो जाए आज, ऐसा मुझे लगा। नहीं तो और कुछ मेरा कुछ नहीं गुरुदेव। हरे कृष्णा। पंचांग दंडवत। वेरी गुड, जी। अच्छा है। गुरु जी 1 मिनट मुझे भी दे दीजिए, फिर मैं बताता। कल वृषाली टाट माता जी का गुरु वंदना है और अंजू शर्मा माता जी को नरसिंह आरती करनी है, और आज के विषय में टिकमू माता जी बताएंगे कल। कल, हाँ, बराबर, तो ऐसा बोलते जाइए ताकि जी कभी ये कभी सेवा वो है। अगर हो जी जाए। जी हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैं तो उसमें डाल देता हूँ गुरु जी, जनरली इसलिए डाल दे। वो कोई गुरु देखते जी नहीं है ना, प्रॉब्लम होता ये, है। हाँ, हाँ, वो कभी कभी रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो और गुरु जी ये जो भगवत गीता बच्चों के लिए सिखाएंगे, तो उसमें बच्चों का एज ग्रुप कितना रखे हैं गुरु जी, मिनिमम? एज ग्रुप, हाँ, एज ग्रुप कैसा है कि अगर वो अपने बेटे को वैसे तो मतलब बिठा सकते हैं, लेकिन माँ का बेटा उसमें थोड़ा सा कंपलसरी रहेगा। अगर उनका बेटा 5th स्टैंडर्ड से या 4th स्टैंडर्ड, 3rd और 4th स्टैंडर्ड में है ना, तो माँ का कैसा है कि नहीं तो फिर वो अकेला बैठेगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा, बराबर ना। अनम्यूट करते रहेगा, क्या क्या करता रहेगा, तो उतना जिम्मेदार तो होना चाहिए बेसिकली, बस। और बाकी वैसा कुछ नहीं है। भले वो बैठा भी रहे तो ये साउंड वाइब्रेशन है, इसका उसके ऊपर इफेक्ट होगा ही होगा, है ना। भले वो छोटा बच्चा है क्यों ना हो, अगर वो गीता का एक श्लोक भी कान में उसके जाएगा, बस केवल वही चीज होता है कि बच्चा अगर शैतानी करेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। और हम ऐसा सोच रहे हैं कि अलग अलग हमारे ग्रुप में जितने भी लेडीज माता जी जो टीचर है, मैं चाहता हूँ कि वो अपना एक दिन 1 घंटे के लिए पार्टिसिपेट करे, है ना, कभी ना कभी, ताकि ये भी एक अच्छी सेवा है कि आप उसमें आपका योगदान आप दे सकते हो, है ना। तो हम सिलेबस है वहाँ हम आपको बताएंगे कौन कौन सी स्टोरी बोलना है, उसके लेसन वो सब हम ऑर्गेनाइज करेंगे। आपको केवल बोलना है, और जिस तरीके से अभी जितने भी लेडीज है उनको माँ का रोल अच्छे से निभाना आता है, बराबर है ना।
शायद पुरुष में वो रोल नहीं होता है, कि पुरुष का रोल अलग होता है। तो इसके लिए हम वही सोच रहे थे कि हमारे ग्रुप में जितने भी लेडीज माता जी है वो सामने आ जाए उसके लिए। तो हम उसका भी अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर आप हफ्ते में एक दिन या अलग अलग दिन अलग अलग टीचर रहेंगे, ताकि बच्चों को भी एक का ही चेहरा देखते देखते बोर ना हो जाए। तो मैं भी ऐसा सोच रहा था कि क्योंकि बच्चा है, उनको वैरायटी चाहिए होती है ना, तो एक ही टीचर है तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे वो, तो अलग अलग टीचर रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो कम से कम वो 6-7 7 और हम ये सोच रहे हैं कि जैसे ही छुट्टी हो जाएगी अप्रैल में, तो हम 1 अप्रैल से ही शुरू करेंगे और ये हम ये कंटिन्यू करेंगे जून तक, या हम जिस तरह से देखते हैं। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर हम हफ्ते में एक दिन करेंगे इसको, जैसे आप लोगों के फिर स्कूल चालू हो जाते हैं ना, वो हम सेशन लेके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है उसको। तो फिलहाल हम छुट्टियों की राह देख रहे हैं, छुट्टियां होने के बाद ही हम ये सब करेंगे। तो इसके लिए उसमें ये भी मैसेज डालेंगे कि आप लोगों की छुट्टी या बच्चों की कभी खत्म होती है ना, ताकि हम उस तरीके से उसको डेट फिक्स करें, है ना। और जो लेडीज है, माता जी लोग हैं, वो इस सेवा को लेना चाहते हैं तो वो भी वॉलेंटियर है, वो आप डायरेक्टली कृष्ण मोहन प्रभु से संपर्क कीजिए उसके लिए, ठीक है। तो ये एक सूचना थी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली गुरुजी 4th स्टैंडर्ड से जो भी है उससे बड़े हाँ बच्चे, यानी हाँ, 4th एटलीस्ट स्टैंडर्ड, यानी वो 9 इयर्स या 10 इयर्स के हों, मतलब छोटे हाँ बच्चे ना 10 हों। ईयर के, हाँ 10 ईयर्स के भी, हाँ 10वीं तक भी रहेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। 8th 9th स्टैंडर्ड में भी रहेंगे, 10वीं तक भी चलेगा, क्योंकि उतना किसी को ये नहीं रहता है, नॉलेज ये नहीं रहता है। तो हम यही सोच रहे हैं कि बेसिकली कि 9th स्टैंडर्ड के 10th स्टैंडर्ड तक हम उनको ये करेंगे ना, और 4th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में। और अगर किसी का बच्चा एकदम 3rd स्टैंडर्ड में, 2nd स्टैंडर्ड में, लेकिन बहुत इंटेलेक्चुअल है, शांत है ना, तो हम उनको भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले सेशन में हम क्या करेंगे, सबको आने दो, बाद में हम देखेंगे उनसे बात करके, है ना, किस तरह से होता है। अभी अगर हम थोड़ा सा क्योंकि किसी के बच्चे 2nd स्टैंडर्ड में भी हो सकते हैं ना, वो भी वो, और माँ का हृदय इमोशनल होता है, वो सोच रहे अरे मेरे बच्चे को नहीं ले रहे, इनके बच्चे को तो ऐसा ना हो जाए। तो ये भी सब सोचना पड़ता है ना। तो इसके लिए फिर हम वही सोच रहे हैं कि अगर आपका बच्चा, भले ही अगर आपके बच्चे की इच्छा है आने की तो आप आइए, लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो माँ का उसके साथ रहना जरूरी है ना। तो ये इसके लिए मैंने कंडीशन रखी। और बाद में अगर कोई बड़े बच्चे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बड़े बच्चे इतने शैतानी करेंगे, है ना। अगर करेंगे तो फिर हम, उनके माँ का नंबर है ही हमारे पास। ठीक है, तो उनको कांटेक्ट करके बताएंगे। गुरुजी इस तरीके सेशन से। गुरुजी हम ये रख सकते क्या? हाँ जी जी, तो इसके ऊपर गुरुजी हम, मैं भी रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, जी जी जी, तो आप बेसिकली आप कृष्णा मोहन पर संपर्क कीजिए उसके लिए, कि फिर हम उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि अभी बच्चों का एग्जाम फरवरी में शुरू होने वाला है। तो मार्च तक ये रहेगा, तो मार्च के बाद हम इसको शुरू करेंगे, 25 मार्च 30 मार्च के बाद, इस तरीके से। ओके, तो अभी हम सेशन आगे का बढ़ते टाइम हैं। गुरुजी, हाँ, टाइमिंग? टाइमिंग का भी, टाइमिंग वो सब हम ही तभी डिसाइड करेंगे। अभी हम जस्ट केवल एक ओरल ऐसे अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये जब हम 1 हफ्ते पहले, जब हमको ऐसा लगेगा कि अभी एग्जाम है, बच्चों का हो रहा है, तब फिर हम इस तरीके से एक मीटिंग करके हम क्या करेंगे कि, क्योंकि जो लोग सिखाएंगे उनको भी पूछना चाहिए ना कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, तो ये फ्लेक्सिबल रहेगा थोड़ा सा, टाइमिंग है ना, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा। नया सेशन स्टार्ट हो जाता है तो मई में समर वेकेशन स्टार्ट होते हैं ना। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये कैसे करना है। समर वेकेशन किन लोगों के अप्रैल में भी स्टार्ट होते हैं, किन लोगों के मार्च एंडिंग में स्टार्ट होते हैं, तो अलग अलग रहेगा ना। तो हम फिलहाल शुरू करेंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे भी अच्छे तरीके से, इसका मेन इसका मकसद ये है कि अभी आप सब लेडीज है, आपको आपके बच्चों को एजुकेट करना है, और बच्चा है वो माँ के पास ज्यादा रहता है। तो मैं सोच रहा था कि ये बच्चे हैं, अगर धीरे धीरे जवान हो रहे, बढ़ रहे हैं, तो उनको कोई संस्कार देने वाला कोई है नहीं फिलहाल, बराबर है, पिता तो बाहर चला जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि इस तरीके से छुट्टियों का अच्छे से सदुपयोग हो। ओके जी, तो अभी ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। भक्ति सिद्धांत गुरुजी अब शरण। एक मिनट और गुरुजी, अब तो 3 वक्त जो अपनी कामनी कृष्ण माता जी हैं, उनकी नातिन है, उसको हाँ 2 दिन से प्रॉब्लम हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है और फीवर है, हाई फीवर है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ और हाँ। दूसरा, अपने ममता पाल माता जी के जो हस्बैंड है, वो लगभग 1 महीने से बीमार हैं, उनको कुछ मल द्वार में कुछ प्रॉब्लम हुआ है।
तो उसका ओके मेडिसिन मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कि अगर मेडिसिन उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है तो 1 सप्ताह के अंदर में मतलब वो फिर उनका ऑपरेशन भी हो करने का सलाह दिया उसने। अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, और तो हम तीसरा अपनी प्रार्थना करते टिकनू हैं। माता जी ने अपना दांत निकलवाया, दांत में बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है, निकलवाने के बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आज वो मुंह भी बांध करके रखी हुई हैं। हाँ 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 हाँ, तो ओके। तो ये 3 लोगों के लिए गुरुजी आप एक बार जी जी जी। भगवान तो से प्रे कीजिए। जी, ममता पर माता जी के हस्बैंड के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, और उसके बाद फिर कामिनी माता जी के जो परिवार है उनमें कोई बहुत बीमार है उनके लिए, और टिक्को माता जी के पेन के लिए हम गुरु जी 3 बार हम हरे कृष्णा। हाँ गुरु जी नित्या है ना हाँ नित्या नित्या खुद हाँ ही कह नित्य। रही नित्या खुद कह रही है, मेरे लिए प्रार्थना करवाओ गुरु जी से। वो खुद ही बोल रही है पहले 4 बजे से कितनी जी बार जी ही बोल चुकी है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करवा दो। आपके ऊपर उसको इतना विश्वास है, इतना प्यार करती है आप पे, तो वो खुद ही 4 बजे से रो रो के कह रही है मेरे लिए प्रार्थना करवा दो नानी, मेरे लिए प्रार्थना करवा दो नानी। जी 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 जी। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे नित्या, उसके उस लड़की के लिए। जो मैं गया था दिल्ली में, तो वो थी वो, है ना, इनके घर गया था मैं, कामिनी कृष्ण माता जी के पास। तो तो इनके स्वास्थ्य के लिए, उस बच्ची के स्वास्थ्य के लिए, ममता पाल माता जी के हस्बैंड के लिए और टिंको माता जी के लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र हम दोहराएंगे। तो सबसे अनुरोध है कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरि बोल हरि बोल हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे 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 हरे कृष्ण कृष्ण शिवराज हरे जी, कृष्ण हरे आप कृष्ण माइक को बंद कीजिए आप, शिवराज जी। जी धन्यवाद आपका। जी जी ओके। हरे कृष्णा। पंचांग राम जी कुछ बोलना जी चाहती हूँ, बोल सकती हूँ आदि। हाँ हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? गुरु जी कल जो है मेरे ससुर जी, जो बड़े ससुर जी का देहांत हो गया है, कृपा कर आप सभी वैष्णव जन और गुरु जी जो है उनको उचित गति प्राप्त हो, इसलिए प्रार्थना करेंगे। जी जी। हरे तो कृष्ण। आपके नाम क्या है आपके, उनका? माहू माहू प्रसाद। माहू प्रसाद, ओके। आपका क्या रिश्ता था उनका, उनके साथ? ये मेरे मेरे ससुर जी के जो है बड़े भाई थे सभी। ससुर जी के बड़े भाई, ओके। तो ये रीना माता जी के ससुर के जो बड़े भाई है, उनका कल देहांत हुआ था। तो 12 दिन आत्मा उधर ही रहती है। तो हम उनके अच्छी गति के लिए, ताकि उनको अगले जन्म में भक्त परिवार मिले, तो सारे भक्तों से अनुरोध है कि आप 1 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनको प्रार्थना कीजिए उनके लिए। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा समय ज्यादा हुआ है, तो अभी हम जी, सब लोग माइक को जरा बंद कीजिए। रमेश चौहान प्रभु, ओके। तो अभी मैं बक्सेश्वर ठाकुर के बारे में, आधा घंटा है मेरे पास, ठीक है, मैं अभी आधा घंटा ही बताता हूँ। तो आज समय थोड़ा सा ज्यादा हुआ, अनाउंसमेंट भी ज्यादा थे, और ठीक है। तो ये भी होना बहुत जरूरी है कि भक्त लोग हैं, वो हमेशा कुछ सपोर्ट चाहते हैं इमोशनली, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। तो कोई भी भक्त है, अगर आपको कुछ प्रार्थना करवानी है, तो आप कृष्ण मोहन प्रभु से संपर्क कीजिए, उनको मैसेज कीजिए, ताकि आपका अनाउंसमेंट हो। और सारे, जब भक्त के मुंह से जब कोई प्रार्थना निकलती है, तो कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। तो इसके लिए, और ऐसे काफी चीजें हमारे ग्रुप में हुए हैं, है ना। मुझे भी पता नहीं है किस तरह से काम करता है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि अगर कोई भक्त दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, तो कृष्ण उसकी सुनते हैं, है ना, इस तरीके से। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिन है। आविर्भाव का अर्थ है, आविर्भाव का अर्थ है कि अ, अवतरण होना, मतलब आध्यात्मिक जगत से अवतरण होना। जिस तरीके से सूर्य है,
है ना। सूर्य हमेशा, जब सूर्य हमको सुबह दिखता है आकाश में, तो हम ये नहीं कहते सूर्य का जन्म हुआ है, हम ये कहते हैं कि सूर्य का आविर्भाव हुआ है। तो उसी तरह से हमारे आचार्य है, ये आध्यात्मिक जगत में उधर ही रहते हैं भगवान के साथ लीला करते हुए, लेकिन जब इस धरा पे आते हैं, वो इस संसार में जब आते हैं, तो उनको आविर्भाव कहा जाता है। आविर्भाव मतलब इनका अवतरण हुआ है, किनके लिए? ताकि कृष्ण की लीला में उनको सहायता हो, या भगवान ने उनको कोई जिम्मेदारी दी है कि आप चले जाइए भौतिक जगत में और मेरे कार्य का प्रचार प्रसार कीजिए। तो इसलिए आचार्य है, ये हमारे लिए बहुत पूजनीय होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति कहता है कि मेरा भक्त है ना, वो एक्चुअली मेरा भक्त है ही नहीं, लेकिन जो कहता है कि मेरे भक्त का भक्त है, वो मेरा असल में भक्त है। तो ये शास्त्र की वाणी है। तो इसलिए हम भगवान के भक्त से भी भगवान की भक्ति करने से भी ज्यादा हम गुरु का आश्रय या भक्त का आश्रय लेने के लिए हम ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि स्वयं कृष्ण अपने भक्त की सेवा करने के लिए राजी हो जाते हैं। जैसा नंद महाराज जब कहते हैं कृष्ण को, कृष्ण जरा मेरे जूते लाना, तो कृष्ण अपने सर के ऊपर नंद बाबा के जूते लेके आते हैं, है ना। उसके बाद सुदामा के चरण धोते हैं कृष्ण, और उसी चरणामृत को भगवान है अपने सर के ऊपर ऐसा श्रृंगल करते हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जितने भी द्वारका में रानियां हैं, सारे रानियों के माथे पे भाग्य लक्ष्मी है ये सारी। लेकिन आप सोच सकते हो कि कृष्ण इतना सम्मान दे रहे अपने भक्त को। तीसरा उदाहरण आता है कि स्वयं कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के लिए चैरियट ड्राइवर बन जाते हैं, है ना। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण के लिए कितने ये भक्त है, प्रिय है। तो इसलिए जब इन प्रिय भक्तों का जब आविर्भाव दिन आता है, कॅमेरा बंद केला त्यांच्यासमोर त्याच शिवराज जी माइक को बंद कीजिए, और आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका माइक, क्योंकि मेरे पास अभी एक्सेस नहीं है। तो इसको कृष्ण मोहन प्रभु अब जरा देखिए किसी का जी माइक अगर जी जी चालू होता है, क्योंकि अभी मैं मोबाइल से पढ़कर बता रहा हूँ, तो शायद मैं उधर नहीं जा सकता अभी। ओके जी, तो इनका आविर्भाव दिन हुआ था 6 फरवरी 1874 में सुबह 3:30 बजे, टाइमिंग भी लिखा है 6 फरवरी 1874 और 3:30 बजे सुबह इनका जन्म हुआ। और इनका माता पिता ने नाम रखा बिमला प्रसाद। अभी बिमला प्रसाद क्यों रखा है, इसके पीछे भी एक कहानी है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी, उनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। इन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की थी कि मुझे एक ऐसा आपका भक्त चाहिए जो आपके ही कार्य को प्रचार प्रसार करे। तो बहुत विनती करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। तब उनको ये पुत्र होता है, और ये पुत्र है, ये उन जगन्नाथपुरी में इनका जन्म होता है। और बिमला प्रसाद, बिमला देवी उधर ही हुई थी, आपको पता है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर के बगल में ही बिमला देवी का मंदिर है, जो स्वयं दुर्गा देवी का रूप है। तो इसके लिए उन्होंने इनका नाम रखा, उनके पिताजी ने बिमला प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा, कि बिमला देवी की कृपा से ये पुत्र मुझे हुआ है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी थी श्रीमती भगवती देवी, इनके ये चौथे पुत्र थे। कितने पुत्र थे, कितने टोटल पुत्र थे भक्ति विनोद ठाकुर को, कोई मुझे बता सकता है कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे गुरुजी। 10 पुत्र थे, 10-11 ऐसे पुत्र थे। लेकिन ये सारे पुत्र थे ना, ये सारे पुत्र हे भक्त थे, सब डिवोटी थे, क्योंकि इनकी माँ थी ना भगवती देवी, ये बहुत डिवोटी थी, बहुत भगवान की पूजा पाठ करती थी। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर ये मैजेस्टिक थे, वकील थे, तो ये हमेशा बाहर जाया करते थे। लेकिन इनके माँ ने अपने 10 बच्चों को पूरा अच्छे से ख्याल रखा, उनको कृष्ण भावना दी। इसके लिए माँ का रोल बहुत प्रोमिनेंट होता है। अगर कोई बच्चा है भक्त नहीं बनता है घर में, तो सारा जितना भी कुछ भी होता है भक्त अपना बच्चा, तो माँ को जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि माँ उसके साथ ज्यादा समय रहती है ना। तो इसके लिए माँ का दायित्व बहुत बड़ा होता है बच्चे के पालन पोषण में। तो भक्ति विनोद के सम्मान में एक अलग लेख समर्पित किया था कि जो हमारे वैष्णव संप्रदाय के एक उत्कृष्ट आचार्य है,
और विमला प्रसाद दत्त ने अपने जन्म के समय एक महान शारीरिक लक्षणों का प्रकट किया था। जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी गर्भनाल के साथ वो पैदा हुए थे। गर्भनाल पता है? वो पता है ना, वो नाल रहती है, माँ से कनेक्टेड रहती है, तो उससे ही वो उनका ये हुआ था। अ, उनको धागे जो उसके गले में ब्राह्मण के धागे की तरह लिपटा हुआ था। समझ में आ रहा है? ब्राह्मण के धागे की तरह लिपटा हुआ था वो जो गर्भनाल होता है ना। और उस तरीके से इनका ये जन्म हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि कितने ये सब महान लक्षण उसी व्यक्ति के हो सकते हैं, है ना, जो भगवान का प्रिय भक्त है। नहीं तो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति का जन्म साधारण ही होता है। तो शायद उसके गौरवशाली, ब्राह्मण के धागे मतलब जनेऊ के जैसा। हाँ, जनेऊ के साथ वो जो माँ की जो नाल रहती है ना, वो जनेऊ के जैसा लपेटा हुआ था इस गुरु जी तरीके से। मेरी पेट हुई थी 5 राउंड पूरा नार बुढ़ा के जन्म हुई थी गुरु जी। लेकिन हम वैसा नहीं है। ओके। तो बिमला प्रसाद सिर्फ 6 महीने के थे जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गाड़ी लगातार 3 दिनों तक पुरी में भक्ति विनोद के घर के सामने रुकी थी। आप सोच सकते हो कि जगन्नाथपुरी की यात्रा जब निकलती है तो अचानक रथ है जैसे ही आता है ना, कहाँ पर, उनके घर के सामने, तो 3 दिनों तक रथ आके ही नहीं जाता है। और बहुत सारे हाथी लेके आते हैं उस रथ को आगे लेके जाने के लिए, फिर भी नहीं भागता है, फिर भी नहीं आगे जाता है। तो जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पत्नी से कहा कि अजी जरा अपना बिमला प्रसाद का अभी अभी जन्म हुआ है तो जरा उसको दर्शन के लिए लेके जाओ जरा, 3 दिन हो गए, रथ इधर ही हमारे घर के सामने ही है। तो जैसे ही उनकी माँ बिमला प्रसाद को लेके जाती है और जगन्नाथ जी के सामने, तुरंत जगन्नाथ का रथ है वो निकलने लगता है, आगे चलने लगता है। इसका अर्थ क्या है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ भी, है ना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को देखना चाह रहे थे। तो इस तरीके से ये महान व्यक्ति का ये होता है ना, महान व्यक्ति जो आचार्य, महान व्यक्ति से बोलने के आचार्य है ना, तो इनका ये लक्षण होता है। तो जैसे ही ओके, तो इस तरीके से जैसे बिमला बाहर आई, भगवान के गले से एक माला गिर गई, है ना। जैसे ही उनको ऐसे रखा गया और तुरंत जगन्नाथ जी का गले में ऐसी माला थी फूलों की, तुरंत उस बालक के गले में गिर गई। जैसे ही गिर गई तो भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी ये वही बच्चा है। और फिर उस बच्चे को घेर लिया, इसे प्रभु की विशेष कृपा के संकेत के रूप में स्वीकार किया, है ना। तो इस तरीके से बच्चे ने तुरंत फिर श्रीमद् भागवतम को गले लगाया। तो पहले क्या होता था कि अब मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, तो जब बच्चा छोटा होता है ना, उसके सामने ऐसे कुछ चीजें रख दी जाती है। कहीं पर पैसा रख दिया जाता है, कहीं पर धान्य रख दिया जाता है, कहाँ पर किताबें रख दी जाती है, और फिर उसको छोड़ा जाता है। कितने लोगों के ने ऐसा देखा है, कितने लोग ऐसा हुआ है कि बचपन, हाँ अन्न प्रश्न करता है। गुरुजी हम तो हाँ देख रहे हैं। हाँ, तो उसको बच्चे का ना गुण पता चलता है कि ये बच्चा ये आगे चल के ब्राह्मण बनेगा, वैश्य बनेगा, शूद्र बनेगा। तो जैसे ही ये भक्ति सिद्ध सर्व ठाकुर देख, जब छोटा जो बिमला प्रसाद जाता है तो वहां पर भागवतम हुआ रहता, भागवतम भगवत गीता, तुरंत वो बच्चा भागवतम को ऐसे गले लगाता है ऐसे। तो पिताजी समझ जाते हैं कि ये आगे चलकर भागवतम का बहुत बड़ा प्रचारक बनेंगे। तो इस तरीके से एक दिन क्या हुआ कि पिताजी ने आम लाए थे गर्मियों की सीजन में, और एक्चुअली बिमला प्रसाद ने क्या किया, आम की टोकरी में से आम को उठाया और खाने लगे। जैसे खाने लगे तुरंत पिताजी आ गए। पिताजी ने कहा, बिमला प्रसाद, ये आम भगवान को भोग नहीं लगाया है, तुम भगवान को भोग लगाए बिना ही आम को खा लिया, ये गलत किया तुमने, ये बहुत बड़ा अपराध है कि भगवान को भोग लगाए बिना ही तुम आम खा लिया। तो तुरंत क्या हुआ, तुरंत भक्ति सिद्ध विमला प्रसाद ने क्या किया, विमला प्रसाद ने वहां पर एक प्रतिज्ञा लिया। क्या प्रतिज्ञा लिया पता है आपको? उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं
जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। आप सोच सकते हो, आम ये फलों का राजा है, लेकिन उन्होंने ये 5 साल की उम्र में ही उन्होंने आम छोड़ दिया। क्या डिटर्मिनेशन है, जबरदस्त। हालांकि जब वो बड़े सन्यासी बने तो उनके कई शिष्य आम रस बनाते थे, आम जूस बनाते थे, आम के अचार बनाते थे, बहुत सारा चीज आता था। लेकिन जब उनके शिष्य अपने गुरु महाराज को कहते थे कि आप भी हमारे साथ खाइए आम रस पूरी, तो उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि मैं अपराधी हूँ, मैं नहीं खा सकता हूँ। तो ये है आचार्य, है ना। ये आचार्य होते हैं जो अपने हृदय से ही वो अनुसरण करते हैं और अपने, है ना, जो उनके ऊपर आश्रित लोग हैं उनको सिखाते हैं कि इस तरह से जीवन जिया जाता है। हम अपराध करते हैं तो उसका दंड हमें, है ना, ऐसे लेना चाहिए। इसके लिए हम कहते हैं ना कि जिस दिन हमारी माला रुक जाती है तो हमें दंड देना चाहिए अपने आप को, है ना। नहीं तो फिर कैसे हमको पता चलेगा, हम तो ऐसे ही फिर कैजुअल रहेंगे हमेशा। या हम जिस दिन उठते नहीं है उस दिन दंड देना चाहिए कि हम सुबह में उठा नहीं आज। तो इससे होता है कि व्यक्ति समझ में इससे भक्ति भगवान भगवान भी खुश होते हैं कि ये भक्ति में बहुत सिंसियर है, देखो किस तरह से अपने आप को दंडित कर रहा है ना। और आप दंडित करोगे ना तो अगले दिन आप जरूर उठेंगे। लेकिन दंडित वही व्यक्ति कर सकता है जिसको आध्यात्मिक, है ना, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, और जिसको ऐसा लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं कल करेंगे, तो फिर वो नहीं होता है, कल नहीं होता है फिर। तो इसके लिए हमको दंड देना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर हम इनसे सीख सकते हैं क्यों हमें अपने आप को इस तरीके से व्रत लेना जरूरी है। अगर आप सुबह नहीं उठते हैं तो कौन सा व्रत ले सकते हैं, मैं आज 4 माला एक्स्ट्रा करूंगी, एक्स्ट्रा 4 माला करूंगा, है ना। या फिर मैं ब्रेकफास्ट नहीं डायरेक्ट लंच लूंगा, इस तरीके से। ठीक है। तो बिमला ने बचपन से ही अपने आध्यात्मिक इरादे को प्रदर्शित किया। भक्तिविनोद ठाकुर का यहाँ कोलकाता में घर था जहाँ वे अक्सर अपने परिवार के साथ निवास करते थे। इस घर के निर्माण के दौरान भगवान कूर्म के एक देवता का पता चला था, तो भक्ति विनोद ने इस देवता को अपने पुत्र बिमला को सौंप दिया, कूर्म देवता, जिसने तब नियमित रूप से उस विग्रह की पूजा करना शुरू किया, कूर्म विग्रह का। इस सुंदर विग्रह को आज तक भक्ति भवन में संरक्षित किया गया है ना। तो वहां पर है वो। तो बिमला प्रसाद ये प्रकांड विद्वान थे, जो कुछ भी एक बार पढ़ लेते थे उनको हमेशा याद रहता था। श्री रामपुर कॉलेज में जब पढ़ते थे तो गणित और ज्योतिष में वो शिक्षा प्राप्त की, और उनकी शिक्षक भी उनके कुशाग्रता पर इतने चकित हुए कि उन्होंने उन्हें सिद्धांत सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया। सिद्धांत सरस्वती, ये आपने सुना भी होगा कि हमारे फ्रीडम फाइटर के समय भी ऐसी उपाधि दी जाती थी, है ना। जैसे महात्मा गांधी हो या ऐसे अलग अलग उनको ऐसे उपाधि दी जाती थी, है ना। तो लेकिन ये उपाधि अलग है, ये उपाधि सिद्धांत सरस्वती, उनकी कुशाग्र बुद्धिमत्ता के ऊपर उनको दिया गया, है ना। और फिर 1892 में एक प्रवेश परीक्षा देने के लिए बाद उन्होंने कोलकाता संस्कृत कॉलेज में प्रवेश किया, है ना। हमेशा की तरह उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, और उन्होंने वो ज्योतिष के विद्वान थे वो। और उन्होंने उम्र के 9 साल में ही 10 साल में उन्होंने ज्योतिष के ग्रंथों के ऊपर उन्होंने महान ग्रंथ लिखा, ज्योतिष भाषा के ऊपर, मतलब ज्योतिष विद्वान के ऊपर, सूर्य सिद्धांत करके, है ना। तो आप सोचिए, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये ज्योतिष के भी महान पंडित थे, ऐसा नहीं कि। और उसके बाद इन्होंने केवल 7 साल की उम्र में ही उनके पूरी भगवत गीता याद थे उनको, 700 श्लोक 7 साल की उम्र में। आप सोच सकते हो क्या उनका इंटेलिजेंस रहेगा, है ना। हम तो इतना बड़े होने के बाद भी 1 श्लोक 2 श्लोक याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि बाप रे चलो हो गया, ऐसा लगता है। तो इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि आपके बच्चों को भी आप, जो अभी उनका उम्र है ना, वो उनका पढ़ाई का उम्र है, ग्रास्पिंग पावर उसमें ज्यादा होती है ना। तो इस उम्र में क्या होता है कि वो कोई भी चीज उनका पढ़ाते हैं ना वो कैच कर लेता है। तो इसके लिए, है ना, बच्चे वो भगवत गीता है वो अच्छे से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन बड़े होने जाने के बाद वो ग्रास्पिंग पावर चली जाती है बेसिकली। तो इस तरीके से उन्होंने 1905 में, है ना, उन्होंने अपने कर्तव्य से मुक्त होने का अनुरोध हुआ उनको,
और उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी है ना, तो फिर वो अपने पिताजी के पास गए, पिताजी मुझे आपसे दीक्षा लेनी है करके ऐसा कहा, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और आप चैतन्य महाप्रभु के भी भक्त हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि बेटा तुम मुझसे दीक्षा मत लो, तुम गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ले लो, है ना, क्योंकि अगर मैं तुमको दीक्षा दूंगा तो कोई कहेगा कि पिता ने पुत्र को आसानी से दीक्षा दिया, तो तुम्हें दीक्षा का महत्व पता होना चाहिए, इसके लिए तुम उनसे दीक्षा ले लो, गौर किशोर बाबा जी से ले लो। तो इस तरीके से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ये एक परमहंस है ना, परमहंस व्यक्ति थे, और बिमला प्रसाद उनसे मिलने के बाद से ही उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। अभी ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे ना, ये अंगूठा छापते, अंगूठा छाप मतलब इनको ऐसे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी इनको भागवत का पूरा सार पता था, सारे वैदिक शास्त्रों का सार इनको पता था। और ये गौर किशोर बाबा जी साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये भी आचार्य थे, ये भी पार्षद है भगवान के। तो इसके लिए कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है, मान लो उसको नहीं लिखना आता है, नहीं पढ़ना आता है, कोई बात नहीं, हमको 2 कान दिए भगवान ने, 2 कानों से श्रवण करते रहिए, है ना, क्योंकि वो साउंड वाइब्रेशन ही सब कुछ करने वाला है। इसके लिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुख कमल से जो वाक्य निकले हैं, चिंते ते कोरिया ऐक्य, उसी का हमको चिंतन करना है। ऐक्य मतलब यही एक करना है, चिंते ते कोरिया ऐक्य, ऐक्य मतलब यही एक करना है और कुछ नहीं करना है। आर ना करी हमने आशा, और मेरे मन में कुछ आशा अभिलाषा नहीं है। श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति, श्री गुरु जो हमको कह रहे हैं, है ना, जहां जहां उनके चरण जा रहे हैं, है ना, जहां जहां हमको कह रहे हैं, वही हमारी उत्तम गति है। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, उनकी कृपा से ही हमारे आशाओं का, है ना, आशाओं का उत्तर हमको मिलने वाला है, जो भी हम इच्छा करें आध्यात्मिक वही मिलने वाला है ना। तो इस तरीके से इन्होंने अपने गुरु से दीक्षा लेने की उत्सुकता व्यक्त की। तो एक बार वो अपने गुरु होने वाले गुरु जो गौर किशोर बाबा जी महाराज है उनके पास गए और कहा कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, तो आप मुझे दीक्षा लोगे? तो उन्होंने कहा मुझसे दीक्षा लेने, अरे तुम भक्तिविनोद ठाकुर के पुत्र हो, तुम एक वकील के पुत्र हो, मैजिस्ट्रेट के पुत्र हो, अरे मैं अंगूठा छाप हूँ, मुझे क्या आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं देखो इस तरीके से मैं झाड़ के नीचे में बैठ जाता हूँ और मेरा आश्रम है ना। तो बेसिकली गौर किशोर बाबा जी महाराज इतने बड़े व्यक्ति थे कि लोग उनके पैर छूने के लिए आते थे, है ना। तो ये हरे कृष्ण मंत्र जप करते थे हमेशा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही लोग आते थे उनका पैर पड़ने के लिए, तो ऐसे लोग आते थे कि उनको भक्ति में कोई रुचि नहीं रहती, उनको आशीर्वाद चाहिए रहता है। तो ये लोग वो कहते थे भाग जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। फिर भी लोग आते थे, फिर वो पता है कहाँ जाते थे, वो टॉयलेट में जाते थे और वहां पर जप करते थे, क्योंकि ये लोग उनको बहुत परेशान करते थे। तो ये ऐसे व्यक्ति थे गौर किशोर बाबा जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि तुम इतने बड़े वकील के पुत्र हो, तुम स्वयं इतने पढ़े लिखे हो, और मैं अंगूठा छाप में तुमको क्या दीक्षा लूंगा, इसके लिए जाओ यहाँ से, ऐसा कहा। मैं नहीं तुमको दीक्षा दूंगा, चलो निकलो यहाँ से। तो फिर वापस अगले दिन गए और कहा कि मुझे आपसे दीक्षा चाहिए गौर किशोर बाबा जी महाराज, मैं आपसे काफी प्रभावित हूँ। तो फिर उन्होंने देखा कि ये बहुत जिद कर रहा है, तो फिर और उन्होंने परीक्षा लिया और उसके बाद कहा कि ठीक है तुमको दीक्षा चाहिए तो मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछ के बताता हूँ, कल आ जाना। अगले दिन वापस गए वो, अगले दिन वापस गए कि क्या आप मुझे दीक्षा दोगे? तो कहा हाँ 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 हाँ, मैं भूल गया चैतन्य महाप्रभु को बताने के लिए, कल आ जाना। तो इस तरीके से कई बार हो गए, लेकिन हर समय मना कर रहे थे, कुछ ना कुछ बहाना लेके, कुछ ना कुछ कारण लेके। जब मैंने पहली बार ये कथा सुनी थी, जब मैं शुरुआत में आया था, तो मुझे काफी प्रभावित की गई दीक्षा की ये कथा। क्योंकि अगर मैं सोच रहा था अगर इनके जगह मैं रहता तो शायद मैं दूसरी जगह जाता था, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये संकल्प किया था कि मैं दीक्षा लूंगा तो इनसे लूंगा या मैं रुक जाऊंगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा जीवन ही नश्वर है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, मैं ये मेरा जीवन नश्वर है और मैं इस जी कर भी क्या करूंगा, मैं
अगर मैं मेरे गुरु से दीक्षा ही नहीं लूंगा तो इस तरीके से वो अपने गले में पत्थर बांधकर वह गंगा में डुबकी लगाने जाते, डुबकी नहीं, सुसाइड करने के लिए जाते हैं, आत्महत्या। तो फिर वो जैसे ही जाते हैं आगे, तुरंत गौर किशोर बाबा जी दौड़ कर जाते हैं, रुको 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 रुको, और कहते हैं ठीक है, स्नान करके आ जाना, मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको दीक्षा दी, है ना। तो इस तरीके से ये दीक्षा की कहानी है उनकी। तो दीक्षा ऐसे ही नहीं मिलती है ना। तो तब जाके जब दीक्षा का महत्व बहुत ऊंचा होता है, हम तो उसको ऐसे ही कहेंगे कि चलो भाई हमने ले लिया, हो गया, एक स्टैम्प मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं, बहुत ऊंची जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम दीक्षा लेते समय फिर अगर हम कोई भी कार्य अगर हम गुरु के खिलाफ करते हैं या हम गुरु की निंदा सुनते भी हैं तो एक बहुत महान अपराध हो जाता है। और जो व्यक्ति के मुख से फिर आपके लिए निकलता है तो उसको आपको किसी भी हालत में पूर्ण करना होता है। अगर नहीं होता है फिर आपको उनको कहना है कि मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं, इस तरीके से। नहीं तो ये तीसरा नाम अपराध है, गुरु की अवज्ञा करना। ओके, तो ये बहुत ऊंची चीज होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम उनकी स्टोरी देखते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर दीक्षा के बाद उनका नाम होता है वृषभानवी देवी दयित दास। मतलब क्या? वृषभानवी मतलब राधा रानी, है ना। वृषभानवी मतलब राधा रानी, दयित दास, है ना। तो उनके सेवक, है ना, उनके सेवक का सेवक, इस तरीके से उनका नाम मिला। तो उसके बाद फिर उम्र की 31 साल में वो एक व्रत लेते हैं। क्या व्रत लेते हैं? मैं रोज 192 माला का जप करूंगा, 192 माला करूंगा रोज। तो 3 लाख पवित्र नामों का रोज जप करते हैं। और कहाँ करते हैं वो? उन दिनों के दौरान ही मायापुर में चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते थे वो, और वो रोज 192 माला करते थे। ऐसा कितने दिनों तक किया? 9 साल तक किया उन्होंने। जब बारिश होती थी तो ऐसे छाता लेते थे एक हाथ में और जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा उन्होंने रोज 192 माला करते थे, 9 साल, ठंडी गर्मी। और उस समय ना, पता है वो कैसे खाते थे, कैसी तपस्या किया उन्होंने? चातुर्मास का पालन करते थे वो। तो चावल को घी में पकाकर गाय की तरह फर्श से खा लेते थे। समझ में आया? चावल को घी में पकाकर ऐसे कहाँ रखते थे? जमीन पे रखते थे, और बिना हाथ से ऐसे मुंह, जैसे गाय कैसे खाती है वैसे वो खाते थे। तो आप सोच सकते हो कि क्या तपस्या है, क्या स्टैंडर्ड है। बाप रे बाप, ये तो सुनकर ही देखकर ही हमको डर लगता है कि हमसे तो नहीं होगा। तो और हमको करना भी नहीं चाहिए। आचार्यों का हमको अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। ये बहुत उचित सीख है। हमें आचार्यों का जो जीवनी पढ़ते हैं तो हमें उनसे प्रभावित होना चाहिए कि मुझे कम से कम थोड़ा बहुत तो तपस्या करना चाहिए, लेकिन मैं इनके जैसा तो बिल्कुल नहीं करना है। हमें अनुकरण तो बिल्कुल नहीं करना है, हमको अनुसरण करना है। अनुसरण का अर्थ है कि जो हमें शिक्षाएं दी है इन्होंने, उनका हमको पालन करना है। तो इस तरीके से उनके आध्यात्मिक गुरु गौर किशोर बाबा जी महाराज उनके त्याग को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और इसकी तुलना रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी से वो करते थे, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने एक छोटी कुटिया की छत एक बार टूट गई तो भक्ति सिद्धांत ने उसे ठीक करने में समय बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय एक छतरी का उपयोग करते हुए उन्होंने अपना जप जारी रखा। तो इस तरीके से 1918 में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का तिरोभाव दिन इस संसार को छोड़कर विदा हो गए आध्यात्मिक जगत में, है ना। तो उस समय, है ना, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना, उनको सन्यास लेना था, तो उन्होंने उनके चित्र से सन्यास स्वीकार कर लिया, क्योंकि तब कोई नहीं था वहां पर, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत बड़े आचार्य, थोड़ा सा ही मैंने इनको बारे में बताया क्योंकि समय अभी हो गया है और मुझे भी दूर जाना है, सेवा है मेरा भी। तो इन्होंने 64 मंदिरों की स्थापना की अपने जीवन काल में, और 17 नवद्वीप मंडल, जो नवद्वीप अभी हम जा रहे हैं ना,
नवदीप, तो यहाँ पर उनका चैतन्य मठ में इनका समाधि है, जहाँ पर हम जाने वाले हैं, है ना। जहाँ पर हम रहने वाले हैं वहां से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास सब कुछ है। श्रीवास आंगन है, भक्तिविनोद ठाकुर का घर है, योगपीठ है, सारा चीज है। अभी हम आपको मंडे से हम वही शुरू करने वाले हैं, है ना। मंडे ट्यूसडे, बीच बीच में हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या हम 2 दिन में एक बार मैं आपको मायापुर के बारे में बताऊंगा, फिर हम कोई एक दूसरी किताब हम शुरू करेंगे। ओके, हम सोच रहे हैं कि अभी हम जो हमारा शीला प्रभुपाद का जो बचा हुआ है पार्ट है ना, उसको हम पूरा करेंगे प्रभुपाद लीलामृत से। और प्रभुपाद लीलामृत खत्म होने के बाद फिर हम भागवतम लेंगे, है ना। भागवतम हम शुरू करेंगे। और हम ऐसा सोच रहे हैं कि महाराज का हम जो बुक है वो हम हफ्ते में 3 दिन हम हफ्ते में रखेंगे, क्योंकि मुझे भी एकदम अजीब ही लग रहा है, क्योंकि मैं काफी महाराज की शिक्षाओं से काफी अटैच हो रहा था मैं पिछले 2 महीनों से। तो अभी और मुझे मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है वो किताब, और उसमें काफी सारी शिक्षा है, क्योंकि पूरा अल्टीमेट जीवन का सार है वो, है ना। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे महाराज का हम किताब रहेगा, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम कोई दूसरी किताब हम डिस्कस करेंगे, और हम संडे के दिन हमारा साक्षात्कार होता है। तो इस तरीके से हम महाराज से हम हमेशा जुड़े रहेंगे, है ना। हफ्ते में 3 दिन तो उनको याद करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये प्लान बनाया। तो कैसा है, आप लोगों को अच्छा है इस तरीके से? हरे तो कृष्णा हम गुरु जी। हरि बोल मेरे गुरु मन में जी, आ मुझे रहा ऐसा है ठीक कि मैं लगा, आपको जब बहुत लगता है अच्छा। आपको वही करेंगे। ऐसा वो अच्छा है। तो उनकी शिक्षाएं बहुत ही चेंज करने वाली है महाराज की। तो ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ अभी। तो 10:15 है और मुझे जाने के लिए भी 5-10 मिनट लगेंगे। गुरुजी थोड़ा सा तो डाउट था, ये हाँ पूछना। बोलो। गुरुजी आज 11 हमारे फरवरी तो है, तो आपने कहा कि हाँ, उनका आज आविर्भाव मतलब 6 फरवरी के दिन 1874 को होता है सरस्वती ठाकुर का, तो आज तो 11 फरवरी है। तो मैंने कहा था ना कि तिथि है वो सेम रहती है, डेट अलग अलग रहता है ना। ये मैंने शुरुआत में ही कहा था कि तिथि है अलग अलग है। अभी अभी हमको हर एक व्यक्ति के एक्चुअली तिथि के अनुसार करना चाहिए, बराबर है, लेकिन हम डेट के अनुसार करते हैं जन्मदिन, है ना। देखो आप, ऐसे ही होता है, हम सब लोग डेट के अनुसार करते हैं, ये गलत है गुरु जी, एक्चुअली। हाँ हरे कृष्ण गुरु जी, मैं अपना सबका बर्थडे या फिर जो भी हो सब तिथि के हिसाब से ही करती हूँ। वही हाँ, मैम ये भी अच्छा आपसे है। पूछने वाली थी कि मैं तो तिथि के हिसाब से पालन करती हूँ, पर डेट दिया है कैसे करें। हाँ हाँ, तो अभी कैसा है कि जब हम घर में रहते हैं तो हम तिथि के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो इस चीज को मानते नहीं, वो सोचते हैं कि डेट होना जरूरी है ना। तो इसके लिए फिर हमको कुछ कुछ चीजों में हम उनके अनुसार भी जाना पड़ता है। तो बेसिकली हम अपने स्वयं को, एक व्यक्ति है अपने स्वयं को जन्मदिन का इतना ये नहीं सोचता है कि, है ना, वो केवल आशीर्वाद की याचना करता है। वो ये नहीं सोचता है कि सेलिब्रेट हो, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को पतित समझता है, बराबर ना। तो वो सोचता है कि मैं इस संसार में आकर क्या हुआ है, उल्टा मेरी वाट लग गई है, तो क्या मैं उसका खुशियां मनाऊं, है ना। लेकिन उस समय फिर वो थोड़ा सा अपने वरिष्ठ भक्तों का हम आशीर्वाद लेने के लिए हम उनको कह सकते हैं। तो बेसिकली आप अपनी अपनी तिथि है ना, अपनी अपनी तिथि को जरा नोट कीजिए, है ना। जब आपका जन्म हुआ था, है ना, वो जो तिथि रहती है हम तिथि के अनुसार चलना चाहिए। ओके, तो मैं अभी यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हमने भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर को याद किया थोड़े समय के लिए। तो 12 बजे अगर हो सकता है, 11:55 को आप लॉग इन हो जाइए। तो मैं आपको 10 मिनट 15 मिनट वो पुष्पांजलि बताता हूँ, किस तरह से मंदिर में पुष्पांजलि का कार्यक्रम होता है आचार्यों का, किस तरह से उसको पुष्पांजलि ये करते हैं, है ना। तो वो मैं आपको 12 बजे प्रयास करता हूँ, 10-15 मिनट अगर ठीक है। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचामृत गुरु जी, जैसे कि उनके तिरुभाव तिथि या किसी भी आचार्य का कुछ होता है तो आप कहते हैं कि कुछ मीठा बनाओ या फिर कुछ ऐसा हाँ बनाओ, तो आज बिल्कुल। आप कुछ बताएंगे। हाँ हाँ, आप आज कुछ तस्वीर बना सकते हो उनके लिए। जैसे कि मैं हमेशा वही 3-4 आइटम बोलता हूँ, वही मुझे याद है। तो आप संदेश है, या रसगुल्ला है, या गुलाब जामुन है, या फिर गुलाब जामुन है, या फिर रबड़ी है ना। तो ये सारे आइटम है जो खास करके बंगाली आइटम है ना। संदेश, रसगुल्ला और रबड़ी, ये इस बंगाली आइटम में ज्यादा आता है। तो और यहाँ पर भी हमारे आचार्य भी मोस्टली बंगाली थे, तो इसके लिए मैं तीनों आइटम हमेशा प्रीफर करता हूँ। प्रभु जी तीनों में से आप हलवा जी
तो तीनों में से आप कोई भी एक आइटम है वो कर सकते हैं, ठीक है। और 12 बजे के पहले आप उनको भोग लगाइए और उसके बाद आरती कीजिए। मोबाइल में उनका फोटो रहेगा, उस फोटो को आप है ना रखिए और उनको फिर कहिए कि आप शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, गुरुदेव हैं, तो आपकी कृपा से हमें प्रभुपाद जी मिले हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए ताकि मैं इस आंदोलन में अंतिम सांस तक बना रहूं और सेवा देता रहूं। तो इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है, आज के दिन। हरे कृष्णा। ये ऋषिकेश की यात्रा के बारे में हरे कृष्णा बताएंगे, दोबारा टीवी क्या पे। बताया था ऋषिकेश के बारे में? ऋषिकेश हरिद्वार ये यात्रा है जो 10 तारीख को जा रही है मई महीने में, ठीक है। तो उसके लिए गुरु जी, हरे मई में कृष्णा जाएगी, टीवी 10 पे मई में। प्रभुपाद जी के ऊपर फिल्म थी, उसमें सरस्वती ठाकुर जी का ऊपर भी था बीच में। हाँ हाँ रहेगा। अभी वो हरे कृष्णा टीवी के बहुत सारे एपिसोड हैं, तो अभी मैं उसके ऊपर अभी कुछ बोल नहीं रहा, आप देख सकते हो। तो अभी मुझे जाना होगा, 10-20 हो गए हैं, है ना। गुरुजी 12 बजे के बाद क्या अनुकल्प प्रसाद लेना है क्या, ऐसे जैसे हम लोग 12 बजे रात 12 बजे के बाद हमें जो हमारा जो नॉर्मल प्रसाद रहता है, सब्जी चपाती राइस दाल, उसको भी बनाइए और उसके साथ आप भोग लगाइए उनको 12 बजे के पहले ही। और फिर 12 बजे आरती कीजिए, है ना। और उसके बाद फिर आप उपवास छोड़ दीजिए, ठीक है, पानी पी के या नींबू जूस पी के। एक नींबू जूस भी हमेशा बनाते रहिए, क्योंकि फास्टिंग के समय डायरेक्ट हम खाना खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आप पहले नींबू जूस पीजिए, फिर आधा घंटे के बाद प्रसाद खाइए, ताकि आपका पेट अच्छा से बना रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। अरे मोबाइल में जल्दी तो ऑन ही नहीं होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबको मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। वो गुरु जी ने अभी जो नाम बताया ना, जिनका पूजा करना है, उनका नाम क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अच्छा अच्छा माधु, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा नीमा माता जी, पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी माता जी को पंचांग प्रणाम, सभी प्रभु जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा। यशोदा मैया किसको लेके आई है? अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम यशोदा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। चलिए मैं रखती हूँ अभी। हरे कृष्णा। वंदे हम श्री गुरु श्री रूपम सागर जातम सागर स्वादितम साधुतम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण प्रसाद सागर ये कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पति कपीश कपिका राधा का कांचन गौरांगी राधे बंधु स्वामी चतुर देवी परमानी है वे मां सकल नमस्ते बता कृष्ण भक्ति भक्ति स्वामी स्वामी की नाम हरे कृष्ण।